नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में करेंगे हम डायरेक्शन का बेसिक। डायरेक्शन का बेसिक करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी डायरेक्शंस होती हैं। अगर हम डायरेक्शन को ड्रॉ करें तो ऐसे हम एक लाइन खींचेंगे और एक ऐसे लाइन खींचेंगे। ये तो चार डायरेक्शन होती है, आप सबको पता ही है। इसको डायरेक्शन को याद रखने के लिए हमारे पास एक कोड है वी। वी से अगर हम याद रखेंगे तो इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा ईस्ट, ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ हो जाएगा और नीचे हो जाएगा साउथ। कभी भी हम अपनी डायरेक्शन लिखेंगे तो लेफ्ट साइड होगा वेस्ट, इधर ईस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ये हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है। अभी हम क्या करेंगे कि इन डायरेक्शन में से, चारों डायरेक्शन में से एक एक डायरेक्शन और निकलती है और टोटल हो जाती है हमारे पास 8 डायरेक्शंस। 8 डायरेक्शन का ही हमारे एग्जाम में ज्यादा रोल होता है, इसके अलावा हमारे पास कोई और डायरेक्शन नहीं आती। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से क्या निकलेगा। अगर यहां से बात की जाए, यहाँ पे होगा नॉर्थ ईस्ट। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे होगा नॉर्थ वेस्ट। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे होगा साउथ ईस्ट। और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे होगा साउथ वेस्ट। अगर हम अपनी डायरेक्शंस की बात करें तो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और उन दोनों के बीच बीच में जो भी डायरेक्शन निकल रही है वो उन दोनों का मेल निकल रही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डायरेक्शन में और क्या होता है। अगर हम यहां से आ रहे हैं और हम लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा। हमारे पास यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। अगर हम यहां से भी राइट टर्न करते हैं तो यहाँ से भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर यहाँ से भी करते हैं तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, और यहाँ करते हैं तो यहाँ पे भी 90 डिग्री। मतलब टोटल हमारा हो गया 360 डिग्री का एंगल। तो इसके अलावा एक चीज और होती है हमारे पास। अगर हम, हमारा ये 90 डिग्री है तो इसको अगर हाफ करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे भी 45 डिग्री और यहाँ पे भी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इधर है, 45 इधर है, 45 इधर है, और सभी में 45 आ रहा है। अगर इन दोनों की बात की जाए तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इन तीनों की बात की जाए तो 135 हो जाएगा। ऐसे आप इसको प्लस कर सकते हो। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि ज्यादा हम पजल होते हैं कि हमने अपनी डायरेक्शन को किस साइड मूव करना है। जैसे मान लो कि कोई आदमी है, यहाँ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे जा रहा है नॉर्थ की ओर। अगर वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, अभी वो बोल रहा है कि राइट साइड मुड़ना है। अभी तो इसका पता है हमें कि हम इस साइड फेस करेंगे तो राइट साइड इधर होगा। अगर इस साइड राइट साइड हो गया तो यहाँ पे पहुंच के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि राइट साइड मुड़ना है कैसे है और लेफ्ट साइड कैसे मुड़ना है। अगर मान लो कि आपका फेस इस साइड को है तो यहाँ से आपको कई बार नहीं पता चलेगा। अगर आपका फेस इस साइड है तो आपको यहाँ से भी नहीं कई बार पता चलता कि राइट साइड किधर है और लेफ्ट साइड किधर है। अगर हमने देखना है कि हम राइट साइड कैसे मुड़ेंगे और लेफ्ट साइड कैसे मुड़ेंगे, तो उसको करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है छोटी सी। अगर मान लो कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये एक लाइन है, यहाँ से हम ऊपर आए, यहाँ पर आके हम खड़े हो गए। अगर हमने यहाँ से मूव करना है लेफ्ट साइड या राइट साइड तो हम इसको कैसे करेंगे। अगर तो हमने कहीं से भी राइट साइड जाना है तो हम चलेंगे अपनी क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलती है हमारी, जैसे ये मान लो कि पूरी क्लॉक है, क्लॉक ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी 1 2 3 4 5 6। अगर एंटी क्लॉक बोले कि मतलब क्लॉक के उलट, तो कैसे चलेगी, ऐसे पीछे को ऐसे चलेगी। तो इसका मतलब कि क्लॉक हमारी ऐसे चलेगी राइट साइड। मान लें कि अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से हमने राइट साइड जाना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे ऐसे और करेंगे राइट साइड को मूव जहाँ पे हमारी क्लॉक जा रही है। इसका मतलब इस साइड हो गया हमारा राइट साइड, और अगर एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे इधर तो इस साइड होगा हमारा लेफ्ट साइड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर यहाँ से देखना हमने हमारा लेफ्ट साइड कहाँ है, राइट साइड कहाँ है, तो यहाँ से क्लॉक वाइज जाएंगे इस साइड तो हमारा हो जाएगा इधर राइट साइड। अगर एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे इधर तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से हम अगर राइट साइड जाना है तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और यहाँ से क्लॉक वाइज चलेंगे। क्लॉक हमारी चलती है ऐसे, इसका मतलब इस साइड इसका राइट साइड होगा तो राइट साइड इस साइड हो जाएगा और लेफ्ट साइड इस साइड हो जाएगा। अगर हमने अपना राइट साइड और लेफ्ट साइड देखना है तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। कहीं से भी अगर आपको दिक्कत आती है, मान लो कि आप इस लाइन, इस एंगल में जा रहे हो, इस लाइन में जा रहे हो, तो यहाँ से आपको लेफ्ट साइड जाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके आप रुक गए। यहाँ से लेफ्ट साइड जाना है तो यहाँ पे रखोगे अपने कर्सर को, अपने पेन को रखोगे, यहाँ से करोगे आप एंटी क्लॉकवाइज तो इस साइड जा रहा है, इसका मतलब आप लेफ्ट साइड इस साइड मूव करोगे। इसके अलावा क्लॉक में और क्या पूछा जाता है, अगर यहाँ से आप, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप यहाँ से मूव कर रहे हो, यहाँ पे आप गए 10 मीटर और यहाँ से जाके आपने हमेशा राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है तो आप क्या करोगे, हमेशा ही आप 90 डिग्री का एंगल लोगे। अगर आपने लेफ्ट जाना है तो आप इसको ऐसे लेफ्ट जाओगे 90 डिग्री के एंगल में।
अगर आपने राइट जाना है तो आप यहां से जाओगे 90 डिग्री के एंगल में। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि आप एक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो, वहां से मूव करना है हमने नॉर्थ की ओर 15 मीटर, हमने नॉर्थ की ओर 15 मीटर मूव कर दिया। अभी आपने यहां से जाना है टर्न द राइट एंड 10 मीटर मूव करना है आपने। यहाँ से हम टर्न राइट करेंगे। राइट कैसे करेंगे, यहाँ पे अपना पेन रखेंगे और इस साइड मोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट, और चले जाएंगे यहाँ से 10 मीटर। अगर हमने यहाँ से 10 मीटर जाना है तो कैसे करेंगे, अगर ये हमारा इतना 15 है तो आपने एस्टिमेट रखना है कि इससे हमने कम ही रखना है। जैसे इतना 15 है तो यहाँ से हम कम रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10। अगर इधर से फिर बोलेगा कि हमने राइट साइड जाना है तो हम इसको ऐसे मूव करेंगे, ना कि इसको ऐसे मूव करेंगे। हम पूरे अपने 90 डिग्री एंगल में ही मूव करेंगे इसको। अगर यहाँ से बोलेंगे कि हमने 16 डिग्री राइट पे जाना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे पहले 15 मीटर, ये आ जाएगा हमारे इसके बराबर, और इसके बाद हम चलेंगे अपना 1 मीटर यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा 16 मीटर। अगर आपने डायरेक्शन के किसी भी क्वेश्चन में ऐसे मूव करना है तो आप उसको पैरेलल में ही मूव करोगे। अगर आप यहां से जाओगे तो यहां से आओगे तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, और जो इसका डिस्टेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। अभी अगर आपको यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। अगर आपको एक पॉइंट ई बोलता है यहाँ पे, तो ए और ई का आपने डिस्टेंस निकालना है, तो जितना डिस्टेंस ऊपर वाली लाइन का होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे वाली लाइन का होगा। तो जो डायरेक्शन का बेसिक था वो इतना ही था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।